अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो BPS 5 to 15 और कोई भी ऐसा टेस्ट हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स का जो आज मैं पहले भी ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलकर सीखते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीप्लाई 2a + 3b बाय a। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई की जगह पर एक और लफ्ज़ भी आ सकता था, प्रोडक्ट 2a + 3b बाय a। तो मल्टीप्लाई की जगह अगर प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है तो इसका एक ही मतलब है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, 2a + 3b को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2a + 3b, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसे लिखा या ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस a को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? इस 2a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और इसी a को हमने 3b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट जब हम a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 है, ये 2 का 2 सेम आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है ये 2 का 2 सेम। अब a को मल्टीप्लाई a के साथ, जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a ऑलरेडी है। अब इसके साथ अगर दोबारा a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा a², ठीक है। ओके जी, उसके बाद बीच में कौन है, प्लस, ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद ये 3, ये आपका 3, और ये b, ये आपका b। अब देखिए इस a को हमने क्या करना है, 3b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a देखिए यहाँ पर 3b के साथ कोई a वाली रकम है, तो हम कहेंगे कोई रकम नहीं है। अगर a से मल्टीप्लाई यहाँ पे a ऑलरेडी होता तो ये a मल्टीप्लाई होता तो कुछ ना कुछ आंसर मुख्तलिफ आ जाता, मगर जब हम a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाली कोई रकम नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 3ba, ठीक है। ओके जी, अब यही सवाल ऐसे भी लिखा हुआ है तो एक ही बात है। अब देखें इसको अगर हम तरतीब में लिखें, तरतीब में कैसे, मतलब ABC में पहले कौन आता है, a आता है, बाद में b आता है, तो ऐसे लिखेंगे 3ab। नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, ठीक है। तो ऑप्शंस को देखना है कि कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। ओके जी, इसी तरह का मैं एक और सवाल अपनी तरफ से बनाता हूं, आप देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 5x + 5y मल्टीप्लाई बाय y, कि भाई इस पूरी रकम को आप जो है, इस पूरी रकम को आप y से मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट देखें, y को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो y को जब हम 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y जो है ये 5, ये आपका 5 सेम, ये आपका x, ये आपका x सेम। जब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5xy। अब यहाँ पे फ़र्क क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर y की कोई रकम होती तो y उससे मल्टीप्लाई होता तो कोई रकम मुख्तलिफ बन सकती थी, मगर y की रकम इसमें तो नहीं है। तो 5 आपका सेम, x आपका सेम, y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y का y सेम। अब यहाँ पे देखें प्लस है, ये आपका प्लस, ये 5, ये आपका 5 सेम। अब यहाँ पे y है और यहाँ भी y है, y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y², ठीक है। ओके जी, अब अगर इसी सवाल को अगर हम ऐसे बनाए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि a को मल्टीप्लाई a के साथ करें तो क्या आएगा, a² आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हमेशा एक जैसी रकमें होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती, उनको सिर्फ साथ रखते हैं हम। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ a को मल्टीप्लाई b के साथ करें तो आंसर क्या आएगा, खाली ab आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ a को मल्टीप्लाई a के साथ करें, अब देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों रकमें क्या हैं, सेम है। तो एक जैसी बिरादरी वाली चीज़ें प्लस भी होती हैं, मल्टीप्लाई भी होती हैं और डिवाइड भी होती हैं। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a², ठीक है। अगर मैं बोलूँ a को प्लस करें a के साथ तो आएगा एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल। अगर मैं बोलता a को प्लस b के साथ करें
तो ए अलग है, बी अलग है, ये और बरादरी, ये और बरादरी, दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते। मुख्तलिफ चीज़ें कभी भी आपस में प्लस नहीं होती, उनको जस्ट हम क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मल्टीप्लाई ए प्लस बी बाय 4a। क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी को आप मल्टीप्लाई करें, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 4a के साथ। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4a के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहां पे रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4a। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, आपकी मर्जी, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 4a, ऐसे रखें तब भी ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। चलें जी, अब 4a को मल्टीप्लाई करें इन सब के साथ बारी बारी, पहले a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ। अब ये 4a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 तो आ जाएगा सेम, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये एक था और एक ये, तो कितने हो गए, स्क्वायर हो गया। ये प्लस बीच में, ये प्लस का प्लस सेम। अब हम क्या करेंगे, 4a को किससे, b से, तो 4 आपका सेम। अब a को b से, 4a को b से, तो 4 तो सेम आ गया। जब 4a को हमने b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 4 होगा वो सेम, ये a आपका सेम, b का b सेम। 4a को जब b से करेंगे तो 4ab प्लस ये प्लस सेम। अब 4a को c से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 4ac। सही है स्टूडेंट्स, ओके जी। फर्ज करें अगर मैं बोलूं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल, b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर प्लस 4c प्लस x। अब देखें b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो दो ये हैं, एक ये, कितने हो गए, b क्यूब हो गया। ठीक है, ये प्लस का प्लस सेम। अब देखें यहां पे बरादरी अलग है, यहां पे बरादरी अलग है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, इनको बस साथ रखेंगे हम, 4bc। ठीक है, प्लस ये प्लस आपका सेम। अब देखें ये b है, ये b, ये अलग बरादरी, ये अलग बरादरी, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो जस्ट क्या करेंगे, इनको हम एक साथ रखेंगे। तो b को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx रखें या इसको x जो है xb रखें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। मगर ABC में पहले b आता है, बाद में x आता है, तो तरतीब क्या होगी, bx। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि इस पूरी रकम को आप जो है मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मगर यहाँ पे देखें शुरू में कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं लिखा और ना ही जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, इसको इसके साथ करें। अब फर्ज करें मैं अगर आपको बोलूँ कि सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको जो है वो डिवाइड करना, पहले डिवाइड करना सीख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। चलें, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखें सवाल हमारे पास क्या है, 3e प्लस 5y और दूसरा भी हमारे के पास क्या है, 4e माइनस 2f है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसको याद रखें। अब देखें यहां पर आपके पास जो रकम है वो है आपके पास 3e प्लस 5f और यहाँ पे क्या है, 4e माइनस 2f। यहाँ भी आपके पास मुख्तलिफ रकम है, यहाँ भी आपके पास मुख्तलिफ रकम है। ये टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी मुख्तलिफ रकम, यहाँ भी मुख्तलिफ रकम। मुख्तलिफ रकमों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई को होना ज़रूरी नहीं है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, अगर ब्रैकेट होती तब भी मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट है तब भी ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, ठीक है, फिर 5f को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग। तो चले पहले 3e को उठाते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, इसके साथ अलग। तो यहाँ पे 3 है, 3e को हमने क्या करना है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, 3e को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4e माइनस 2f। ओके, फिर मल्टीप्लाई किसको करना है, यहाँ पे कौन है 5f, तो ये आ गया आपका 5f, सही है, ये बीच में प्लस, तो ये आपका प्लस आ गया बीच में। 5f को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है हमने, 4e माइनस 2f। ओके जी, अब देखें 3e को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें,
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, हमेशा एक बरादरी से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। और ई को ई के साथ करेंगे, एक ये कितने हो गए स्क्वायर, ये बीच में माइनस, ये माइनस आ गया। अब 3e को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2f के साथ करना है, ये 3 ये 2, ये भी नंबर, तो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 2 जा 6, मगर यहाँ पे e है, यहाँ पे f, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनको एक साथ रखेंगे e और f। ये कौन है प्लस, ये गया प्लस। अब किसकी बारी, इसकी बारी, 5f की बारी। अब 5f को क्या करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5f को 4e से मल्टीप्लाई, तो 5 को 4 से, 5 भी नंबर 4 भी नंबर, 5 4 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे f है, यहाँ पे e, तो f अलग बरादरी e अलग बरादरी, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनको एक साथ रखेंगे ef। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे क्या होना है माइनस, ये माइनस। अब देखें 5f को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2f से, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, तो 5 2 जा 10 आ गया, मगर यहाँ भी f है, यहाँ भी f, तो एक ये कितने हो गए एफ स्क्वायर। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, एक जैसी बरादरी देखेंगे, यहां पर कौन है 12e स्क्वायर, यह आपका आ गया 12e स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ई एफ वाली रकम है और यहां भी ई और एफ वाली रकम है, मगर यहां पे ये माइनस में है और यहां पे ये प्लस में है। तो स्टूडेंट्स माइनस इंटू प्लस माइनस, जब मुख्तलिफ निशानियां होती हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 20 EF में से 6 चले गए, 20 EF में से कितने चले गए 6 EF चले गए, तो माइनस करेंगे कितने बचेंगे 14 EF। मगर देखें इन दोनों रकमों में बड़ी रकम किसकी है प्लस की, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये माइनस, ये 10, ये आपका 10, और ये एफ स्क्वायर, ये आपका एफ स्क्वायर। सही है, ओके जी। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स के बाद दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, 3e माइनस 5f 3e प्लस 5f। ओके जी, अब क्वेश्चन क्या है 3e माइनस 2f और 3e प्लस 2f। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब दो ब्रैकेटें मुख्तलिफ हों तो हम क्या करेंगे, एक को उठाएंगे दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई, एक को उठाएंगे दोनों के साथ अलग, फिर इसको उठाएंगे इसके साथ अलग। मगर यहां पे स्टूडेंट्स आप देखें ये दोनों चीजें सेम है, इधर भी 3e इधर भी 3e, इधर 2f इधर भी 2f, मगर यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपके पास चीजें सेम हो और निशानी का फर्क हो, जब आपके पास चीजें सेम हो निशानी का फर्क हो, तो फिर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ और निशानी को निशानी के साथ। अब देखें 3 को यहाँ पे देखें दोनों सेम, यहाँ भी दोनों सेम, यहाँ साइन माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। तो 3e को 3e के साथ, 3 को 3 से 9, e को e से e स्क्वायर 9e स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, अब निशानियों को निशानियों से माइनस इंटू प्लस माइनस, 2f को 2f के साथ 2 2 जा 4 और f को f से f स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। सही है। इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। मैं अगर आपको बोलूं a प्लस b a माइनस b, अब आप देखें ये दोनों रकमें सेम हैं, यहां भी a यहां भी a, यहां भी b यहां भी b, सिर्फ फर्क किसका है निशानी का फर्क है। तो हम क्या करेंगे पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, a को a के साथ a स्क्वायर, क्योंकि एक ही a स्क्वायर आ गया, निशानी को निशानी के साथ प्लस इंटू माइनस माइनस, b को b के साथ b स्क्वायर। अच्छा, अगर यही चीज ऐसे होती, फर्ज करें a प्लस बी और a प्लस बी, अब आप देखें दोनों में बंदे सेम हैं, मगर निशानियां जो हैं वो भी सेम है। अगर निशानियां यहां पे डिफरेंट होती तो बस आपने एक रूल याद करना है, सिर्फ क्या, बंदे सेम हो निशानी का फर्क हो तो पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। बाकी सब में हम क्या करेंगे, एक को उठाएंगे सबके साथ अलग मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखें दोनों जो है ये यहां पर बंदे सेम है
मगर निशानियां भी सेम है, तो पहले को उठाएंगे दोनों के साथ अलग अलग। ए को ए के साथ ए स्क्वायर, अब ए को किसके साथ, बी के साथ, प्लस ए बी, फिर बी को ए के साथ फिर ए बी, फिर बी को बी के साथ बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर सेम, प्लस का प्लस सेम, ए बी 2ab, एक ये 2ab हो गए, प्लस सेम बी स्क्वायर का बी स्क्वायर सेम। ठीक है, ऐसे करेंगे हम। ओके जी, उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट्स कि यहां पे क्या करें, फैक्टोराइज करें। अब इसकी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। यहां पे क्या कह रहा है कि आप ये 3 मैंने सवाल बनाए हैं और इससे ज़्यादा भी सवाल आ सकते हैं, मगर टेस्टों में आसान सवाल देते हैं। कहते हैं कि भाई इसके फैक्टोराइज करें। ठीक है, अब फैक्टोराइज लफ्ज़ का मतलब है किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को ब्रेक करना, मगर ऐसे ब्रेक करना कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ सही भी आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में तोड़ने को हम फैक्टराइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 लिखा है, अब मुझे ऐसे आप 2 नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो हम कहेंगे 2 × 3। तो ये जो 2 और 3 हैं ये 6 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 8 के फैक्टर्स बताएं, ऐसे 2 नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो कहेंगे 2 4 × 8। तो ये और भी हो सकते हैं दूसरे भी। तो ये 2 और 4 8 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। किसी भी चीज को मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना इज कॉल्ड फैक्टोराइज। अब हमें क्या करना है, इन 3 के फैक्टर्स करना है। तो उसमें बारी बारी में इनके एक एक के फैक्टर निकालूंगा, गौर से देखना है। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है, x² + 5x + 6। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको जस्ट यहां पे एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, आपने गौर से इस ट्रिक को पकड़ना है। ठीक है, अब ये ट्रिक क्या है, कैसे करेंगे, ये आपका काम है, गौर से समझना है। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गौर कीजिए। अब देखिए हमारे पास सवाल क्या है, x² + 5x + 6। ठीक है, अब आप अपने माइंड के अंदर ऐसे 2 नंबर सोचें, आप अपने माइंड के अंदर ऐसे 2 नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी नंबर आए, और जिनको प्लस करें तो ये बीच वाला आए, मिडल टर्म आए। आप अपने माइंड के अंदर ऐसे 2 नंबर सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी नंबर आए, प्लस करें तो बीच वाला आए। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल 2 नंबर हमारे पास हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 6, और 2 को मैं अगर 3 के साथ प्लस करूं तो क्या आएगा, 5। तो वाकई ये बात सच है कि ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी वाला आएगा और प्लस करेंगे तो बीच वाला आएगा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो इसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एक इसका फैक्टर 2 है और दूसरा इसका फैक्टर 3 है। अब पता कैसे चले कि ये आंसर सही है या गलत है। अब आपने दूसरा स्टेप क्या करना है, पहले क्या करना है, अपने माइंड के अंदर 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टर्म आए, प्लस करें तो बीच वाला आए। ठीक है, तो हमने कहा भाई 2 और 3 है, 2 3 = 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 को 3 से प्लस 5। अब इसको यहां पे प्लस होगा, अगर यहां पे शुरू में, सेकंड टर्म में, मिडिल टर्म में, बीच में, यहां पे हमने देखना निशानी को, अगर निशानी आपकी प्लस में है तो आपका जो आंसर आएगा वो दोनों माइनस के फैक्टर्स आएंगे। दिस इज ट्रिक, ये आप माइंड में रखें। अब स्टूडेंट मैं एक और सवाल बनाता हूं, जैसे दूसरा सवाल क्या है, x² 7x + 10। अब x² 7x + 10। अब स्टूडेंट्स चलें, अब आपकी बारी। 2 नंबर ऐसे सोचें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी वाला नंबर आए, जिनको प्लस करें तो बीच वाला नंबर आए। सोचें वो कौन से 2 नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे कि जब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 10, और 2 को जब हम 5 के साथ प्लस करते हैं तो आंसर आता है 7।
तो इसका मतलब है इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, एक 2 है और दूसरा 5 है। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि यहां पे प्लस है तो इसका मतलब है इसके जो फैक्टर्स होंगे वो माइनस में होंगे। बात समझ में आ गई? चलें जी, एक और सवाल तीसरा कर लेते हैं। अब तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके जी, अब मुझे आप बताएं ऐसे वो कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, प्लस करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, प्लस करें तो 8 आए। मतलब मल्टीप्लाई करें तो आखिरी वाला नंबर आए, प्लस करें तो बीच वाला आए। तो बिल्कुल यस, 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15, और 5 को अगर हम 3 के साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, 5 और 3, 5 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। मगर अब सेकंड स्टेप, यहां पे क्या है, माइनस, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्लस के होंगे। यहां पे क्या था, प्लस, तो फैक्टर किसके थे, माइनस के। यहां पे फैक्टर किसका था, प्लस का, यहां पे शुरू में प्लस थी तो फैक्टर किस में आए, माइनस में। यहां पे देखें शुरू में क्या है, माइनस, तो दोनों फैक्टर किस में आए, प्लस में। चलें एक और सवाल करते हैं। अब मुझे ये आपने बताने हैं और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा, मैं एक दो की प्रैक्टिस करवाता हूं उसके बाद आपने बताने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 8, अब इसके मुझे बताएं फैक्टर्स कौन से होंगे। मल्टीप्लाई करें तो आखिरी वाला नंबर आए, प्लस करें तो बीच वाला आए, तो हम कहेंगे 4 2 ज़ा 8। 4 को जब 2 से करेंगे तो आखिरी वाला आएगा, और 4 को बीच वाला 2 से प्लस करें तो क्या आएगा, 6। तो इसका मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन है, 4 और 2। मगर यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब जो फैक्टर्स आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो आंसर इसके फैक्टर्स कौन से होंगे, ये, ठीक है, बगैर सॉल्व किए। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब मुझे बताएं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे। अब हमने क्या करना है, दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आखिरी आए, प्लस करें तो बीच वाला आए। तो जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9, और 3 को 3 से प्लस करेंगे तो आएगा 6। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर कौन है, ये भी 3 और ये 3, दो फैक्टर्स आ गए। यहां पे माइनस है तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में। तो ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये स्क्रीन पर जो फैक्टर्स आपके पास शो हो रहे हैं, आपने ये जो है मुझे करके और कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि भाई अब आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। अब आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखें यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर सेम, ये माइनस का माइनस आपका सेम। अब मुझे बताएं वो कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं अपने आप से मल्टीप्लाई करूं तो 25 आएगा, तो हम कहेंगे 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। स्टूडेंट्स यहां 25 की जगह मैं 5 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ा 25, सही है। ओके जी, तो इसका मतलब 25 की जगह लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें x पर भी स्क्वायर है और यहां 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, पहले पे भी स्क्वायर, दूसरे पे भी स्क्वायर, और बीच में कौन है, माइनस। जब भी पहले पे स्क्वायर हो, दूसरे पे भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को, एक को माइनस में लिखेंगे और एक को हम प्लस में लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स याद कर लें। अब इसका एक और एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, को ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस
4 कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। अब देखें पहले पे स्क्वायर, दूसरे पे स्क्वायर और बीच में माइनस, एक को माइनस में और एक को प्लस में। बात समझ में आ रही है? ओके जी, एक और सवाल करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 कब आता है, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 का स्क्वायर करें। अब देखें पहले पे भी स्क्वायर, दूसरे पे भी स्क्वायर, बीच में कौन है, माइनस, इसका मतलब एक को माइनस में और एक को प्लस में लिख दें आप, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आते हैं, ये सवाल आप लोगों को जरूर अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखें x प्लस ए है और यहां भी x प्लस ए है, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका, कि जब चीजें सेम हो, निशानी का फर्क हो, तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, मगर ऐसी बात तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इस x को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब हम x से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। जब हम x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब इसी x को किसके साथ, a के साथ, तो क्या आएगा, एक्स ए प्लस, अब किसकी बारी, a की बारी, अब a को x के साथ, फिर a के साथ, a को x से करेंगे तो क्या आएगा, फिर दोबारा एक्स ए प्लस, ओके जी, ए एक्स भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर a को a के साथ तो आएगा ए स्क्वायर। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, x को a के साथ एक्स ए, फिर a को x के साथ एक्स ए, फिर a को a के साथ ए स्क्वायर। ओके जी, अब ये एक्स स्क्वायर आपका सेम, अब देखें ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये एक ये कितने हो गए, 2xa प्लस और ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर सेम, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके जी। उसके बाद स्टूडेंट ये भी देख लें आप, अब ये आपने खुद न करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों चीजें देखें सेम है, निशानी सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ नहीं, एक्स को उठाएंगे दोनों के साथ अलग, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को ए के साथ, इस तरह करना है आपने। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब इसमें देखिए यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, तो हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, यहां पर देखें y के 2 हैं, यहां पे y के कितने हैं, 2 हैं, और यहां पे y के कितने हैं, 1 है, तो यहां पे y के 2 और यहां पे y का 1, तो मैं इन 2 में से क्या करता हूं, एक y को मैं बाहर निकाल देता हूं, एक y को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो दोनों में से y चला गया, इसको कहते हैं कॉमन निकालना। तो यहां पे y के 2 थे, यहां पे y का 1, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में से एक y को बाहर निकाल दिया। अब यहां पे तो 2 थे, यहां पे कितने बचे, 1 बचा, 1 y बचा, और यहां पे कौन है, माइनस, ये आपका आ गया माइनस, और यहां पे था ही 1 y, उसको तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, तो ये आपका आंसर है। सही है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, कह रहा है कि भाई अ सर्किल हैज अ रेडियस ऑफ, एक सर्किल है हमारे पास और उसका जो रेडियस है, कह रहा है कि एक सर्किल है हमारे पास और उसका जो रेडियस है वो आपका 35 मीटर है। एक सर्किल है हमारे पास और उसका उन्होंने रेडियस जो दिया है वो कितना दिया है, 35 मीटर दिया है। कह रहा है कि भाई आप हमें यहां पर क्या बताएं, आप इसका डायामीटर बताएं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको डायामीटर का पता होना चाहिए, रेडियस का पता होना चाहिए, है तो आसान, मगर चले मैं सिखा देता हूं ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे। कह रहा है एक सर्किल है, ये रहा सर्किल, ये सर्किल है, क्या कह रहा है, इसका जो रेडियस है, रेडियस हमेशा सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, बीच से सेंटर से कितना फासला है, 35 मीटर्स, यहां तक कितना फासला है, 35 मीटर है। तो पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि इसका जो डायामीटर होगा वो क्या होगा। डायामीटर का मतलब है आधा, डायामीटर का क्या मतलब है, आधा। तो ओके जी, चलिए इसको लिखते हैं, पहले इसका डेटा बनाते हैं। तो प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, 35 मीटर, तो लिखते हैं रेडियस इज इक्वल टू 35 मीटर। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए, डायामीटर चाहिए।
हमें डायामीटर चाहिए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हमारे पास किसी भी सर्किल का रेडियस मिला हुआ हो और हमें डायामीटर चाहिए, तो स्टूडेंट डायामीटर के लिए क्या फार्मूला है, डायामीटर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, डायामीटर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, आधा, एक यहां से लेकर यहां तक क्या है रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक भी क्या है रेडियस, आधा। तो देखिए रेडियस कितने हो गए, 2। तो डायमीटर का फार्मूला इसलिए 2r है। ठीक है, ओके जी, आधा ऑफ द सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल। ओके जी, डायमीटर कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, 2r। तो देखिए ये आपका 2 का 2 सेम मल्टीप्लाई r की क्या वैल्यू है 35। तो 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 आपका सेम 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 जा 10, 0 इधर 1 ऊपर, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 70। तो इसका जो डायामीटर आया, वो कितना आया, 70 आ गया। ठीक है, डायामीटर कितना आया, 70 आया। और वैसे भी देखें, अगर आपको कोई कहे कि भाई एक ये सर्किल है और सर्किल का जो सेंटर से लेकर यहां तक का फासला है वो 35 है, तो इसका जो आधा होगा वो क्या होगा, तो आधा मतलब इसी को आधा इस तरफ वाला प्लस कर दें, इसका मतलब आधा ये और आधा ये। तो 35 और 35 कितने हो जाएंगे, 35 और 35 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे ना। ओके जी, तो जब भी आपके पास रेडियस मिला हो, अगर आपको डायमीटर मालूम करना है तो आप इस फार्मूले से मालूम करेंगे। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, सर्किल का एरिया चाहिए, जबकि सर्किल का जो रेडियस है, वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। क्या मिला हुआ है हमें, रेडियस बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें सर्किल का क्या मिला हुआ है, रेडियस मिला हुआ है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एरिया, हमें एरिया चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एरिया। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो स्टूडेंट्स एरिया मालूम करने के लिए हमें लाजिम बात है फार्मूला याद करने पड़ेगा। ठीक है, सर्किल का डायामीटर कैसे मालूम करेंगे, d इज इक्वल टू 2r। सर्किल का डायामीटर मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। हमें अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया चाहिए। तो एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सर्किल का जब भी हमें एरिया मालूम करना होगा या एरिया कहेगा तो फार्मूला याद कर लें, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो a आपका सेम पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, हालांकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है 3.142, मगर पाई की वैल्यू यहां पर हम क्या रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। ठीक है, पाई की वैल्यू तकरीबन इसके बराबर है। तो पाई बराबर 22/7 और r की क्या वैल्यू है 1, तो यहां पे रखेंगे 1। ओके जी, अब देखिए 22/7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। स्टूडेंट्स किसी भी चीज को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर आपका सेम आ जाता है। तो 22/7 इज एरिया ऑफ सर्कल, सर्किल का क्या है, एरिया है। अगर यहां पे 2 होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 होता रेडियस तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अगर आप ये 22/पाई की जगह 22/7 नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3.142 मल्टीप्लाई बाय किसके साथ करना है, 1 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 3.142। ठीक है, ओके जी, इस तरह करेंगे। इसमें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। हमें क्या बताना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस का मतलब है सर्किल की गोलाई। ये सर्किल की क्या है, ये गोलाई है। ये सर्किल की, ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, ये सर्किल की गोलाई है। तो सर्किल की गोलाई को क्या कहा जाता है, सर्कमफेरेंस कहा जाता है। कह रहा है कि सर्किल की बताएं गोलाई कितनी होगी जब व्हेन इट्स डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर, जबकि सर्किल का जो डायामीटर है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले डायामीटर,
सर्किल का जो आधा है, सर्किल का जो आधा है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। सर्किल का जो आधा है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर है। हमें क्या बताना है? सर्कमफेरेंस। सर्किल की हमें क्या बतानी है? गोलाई बतानी है। डायामीटर मिला हुआ है, हमें सर्कमफेरेंस चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने क्या बताया कि जब हम सर्किल का डायामीटर करेंगे, डायामीटर मालूम करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला, जब सर्किल का हमने डायामीटर मालूम करना होगा, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ओके जी। अगर फर्ज करें कि हमें कहता है कि भाई सर्किल का एरिया मालूम करें, सर्किल का एरिया मालूम करें, तो उसके लिए फार्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। और अब हमें यहां क्या कह रहा है? सर्कमफेरेंस। तो ये फार्मूला आप दो ने याद रखना है, ठीक है। मगर हमें यहां पर क्या चाहिए? सर्कमफेरेंस चाहिए, सर्किल की गोलाई चाहिए। तो गोलाई के लिए फार्मूला क्या है? पाई मल्टीप्लाई बाय डी। पाई मल्टीप्लाई बाय डी, डी माने डायमीटर। तो C इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 या 3.142 वो रख दें आप। तो पाई की जगह ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई ये सेम आ गया, डायामीटर, डायामीटर कितना मिला हुआ है? 7। तो ये आपका आ गया 7। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? ये आपका 7 और ये आपका 7 कैंसिल, बाकी क्या बचा? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22। सही है। अच्छा, फर्ज करें कि अब अगर हमें यहां पे ये सवाल होता कि भाई एक सर्किल है, ये आपका सर्किल है, और सर्किल का जो आधा है वो फर्ज करें बराबर है 2 के। सर्किल का जो आधा है वो किसके बराबर है? फर्ज करें 2 के बराबर है, 2 मीटर के बराबर है सर्किल का आधा। डायामीटर जो है सर्किल का जो आधा है वो किसके बराबर है? 2 मीटर के बराबर है। अब आप बताएं सर्कमफेरेंस क्या होगा? तो सर्कमफेरेंस के लिए फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू पाई इंटू डी। C इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर, डायमीटर कितना है? 2। अब देखें, अब क्या करेंगे? अब तो यहाँ पे कट नहीं रहा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, माने क्या है? 1। 2 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? 1। अब हम क्या करेंगे? जब दो चीज़ें अपान में हो और उसके बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 2 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से 1 रखा है। 1 रखने से कोई मौत नहीं आने वाली, ठीक है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये नीचे क्या है? 7। तो ये आपका सर्कमफेरेंस आ गया। अगर कट रहा है तो काट दें, नहीं कट रहा तो भाड़ में जाए, ठीक है। यही आपका आंसर है, सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है कि भाई A इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 A, और B सवाल है 1 2 AC। अब हमें कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये जो A है ये इस B के साथ क्या ताल्लुक रखता है। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल दे सकता है कि भाई A ये है, B ये है। अब आप बताएं कि A का B के साथ क्या रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट देखें, इस A के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, A के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में मौजूद हैं? वो आपके B में मौजूद हैं। A के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में मौजूद है? B में। देखिए 1 ये रहा 1, ये 2 ये 2, ये A ये A। तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं। तो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं A इज सबसेट ऑफ B, और सबसेट की ये साइन है, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं? B में मौजूद हैं। और यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन भी हो सकता था कि भाई A जो है वो प्रॉपर सेट है B का, A जो है वो B का प्रॉपर सेट है। अब प्रॉपर सेट कब कैसे होगा? इसके सारे के सारे इसमें है और इसके अंदर एलिमेंट्स इस सेट में से ज़्यादा हैं। अब देखें, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और इस सेट B के अंदर बंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा हैं? A से। तो हम प्रॉपर भी कह सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अब मुझे बताएं, यहाँ पे कह रहा है A ये सेट है और B ये सेट है। तो आप ये बताएं इस A और B आपस में क्या है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि A जो है वो B के क्या है? बराबर है। A जो है वो B के क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? वो 3 हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? इसके अंदर भी 3 हैं।
और दोनों के देखें एलिमेंट भी सेम है। दो सेट आपस में बराबर कब होते हैं? जब दोनों के सेटों के अंदर एलिमेंटों का तादाद भी सेम हो और दोनों के अंदर एलिमेंट भी सेम हो। तो इसके अंदर तादाद कितना है? 3, इसके अंदर तादाद कितना है? 3, और दोनों के अंदर देखें एलिमेंट भी सेम है। तो a बराबर किसके है? b के बराबर है। और b बराबर किसके है? वो भी a के बराबर है। ये बराबर इसके है तो ये भी बराबर इसके होगा। एक दूसरी भी बात हो सकती है स्टूडेंट्स, कैसे देखें भाई, a इज इक्वल टू 1x और y, और दूसरा क्या है? b इज इक्वल टू x, y और 1। तो ये भी कह सकते हैं ना कि a के सारे एलिमेंट b में मौजूद हैं, a के सारे एलिमेंट b में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे a इज सबसेट ऑफ b। a के सारे एलिमेंट b में मौजूद हैं, a सबसेट ऑफ b। अब देखें b के भी सारे एलिमेंट a में मौजूद हैं, तो कहेंगे b इज अ सबसेट ऑफ a। सबसेट माने मौजूद होना, a के सारे एलिमेंट मौजूद हैं b में, मतलब a सबसेट है b का। अच्छा, जब a सबसेट b का है और b सबसेट a का हो, इसका मतलब है a बराबर b के है और b बराबर a के है, क्योंकि इसके सारे बंदे इसमें मौजूद हैं और इसके सारे बंदे इसमें मौजूद हैं। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, एक ही बात है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट सवाल, आखिरी लास्ट, कि भाई अगर x बराबर है इसके और y बराबर है इसके, अब मुझे बताएं कि ये दोनों आपस में क्या है। तो हम ये कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू y। ये जो x है ये y के क्या है? x और y आपस में क्या है? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि x के सारे एलिमेंट्स देखें, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2, और इसके अंदर एलिमेंट टोटल कितने हैं? इसके अंदर भी 2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या एलिमेंट सेम है? नहीं है। बराबर के लिए क्या चाहिए था? एलिमेंट का तादाद भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। तादाद तो बराबर है मगर एलिमेंट सेम नहीं है, तो x बराबर y के नहीं है और y बराबर x के नहीं है। हाँ, एक और बात हो सकती है कि x जो है वो y के इक्विवेलेंट है। x जो है y के इक्विवेलेंट है और y इक्विवेलेंट है a के। अब इक्विवेलेंट क्या मतलब? इक्विवेलेंट का मतलब है जब दो सेटों का एलिमेंटों का तादाद सेम हो। जब दो सेटों के एलिमेंटों का तादाद सेम हो तो हम कहते हैं ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो देखें, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो y के इक्विवेलेंट है और y जो है वो इक्विवेलेंट है a के, x के। ये इक्विवेलेंट की साइन है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें। ये मैंने 5 क्लास की, 6 क्लास की, 7 क्लास की तकरीबन मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात ये मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये आप लोगों को मुख्तलिफ टेस्टों में बहुत ही काम आएंगे। किसी दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।